चाहे उसको गुरु जी कह दीजिए, बड़ा कह दीजिए, वो भी सबसे प्यारे थे। तो जो सबसे बाद वाला था उसका भी मन कर रहा था पहले पढ़े, लेकिन विधाता की एक सृष्टि है, वो ऐसे रच चुके हैं कि आपका क्रम अब आएगा। आप कुछ भी करेंगे नहीं आएगा, जब क्रम आना है तभी आएगा। हमारे यहाँ जमराज आ गए। आप सोच रहे हैं इसके यहाँ कैसे आ गए? हम पंडित हैं, हमारा स्वर्ग नरक से संबंध है। यमराज आ गए जून के महीने में। कहे पंडित जी आपका समय पूरा हो गया, चलिए। हमने कहा अभी इतनी जल्दी हमारा समय पूरा हो गया? अच्छा जब आ ही गए तो कुछ देर बैठिए। कुछ देर बैठाया, मैंने खिलाया पिलाया, बढ़िया एसी ऑन कर दिया। मीना भैंसे पे चढ़ के आए थे, कहे कि स्वर्ग, तो कंबल ओढ़ के सो गए। मैंने उनकी डायरी निकाली तो देखा सबसे ऊपर 15,000 लोगों के ऊपर लिखा है रीच छोटे। तो हमने नाम काट दिया और सबसे नीचे 15,000 के नीचे डायरी बंद करके उनके घेरे में रख दिया। शाम को 4:30 बजे यमराज जगे। कहे आज बड़ी दिव्य व्यवस्था भारत में, भारत बहुत प्रगति कर गया। जून के महीने में भी ठंडे का आनंद। पंडित जी आपके सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मेरा मन कर रहा है ऊपर से न ले जाके आज नीचे चेहरा भले हमारा बेवकूफ की तरह से लग रहा है, लेकिन मैं हूँ नहीं। जब पैदा हुआ था तो बहुत खूबसूरत था। बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर उस कार्ड के हिसाब से हमको मुंह रखना पड़ता है। आप सर हंस रहे, एयरपोर्ट वाले घुसने नहीं देते कि आपका मुंह मिलने नहीं रहा है। तो आप किसी आनंद के साथ बहुत अच्छा, जो लोग बैठे होते हैं पूरा कवि सम्मेलन उन्हीं पे निर्भर होता है। आगे तो आप आगे के लोग जितना आनंद के साथ सुन रहे हैं, वरना मेरा तो अनुभव है कि कितना हो बड़ा कवि हो, उसकी हत्या करनी हो तो पूरे एरिया के 10 मनहूस चेहरे लाके लेकिन आप इतने अच्छे बता रहे हैं कि हर कभी जम रहा है, हर कभी आनंद के साथ हो। ऐसा होता नहीं, हमारे साथ हुआ। गौरव भाई साथ ये सब आगे 40 अंग्रेज बैठा दिए। सुनाई हमको एक अक्षर अंग्रेजी, अच्छा सामने जो बैठा उसको हिंदी नहीं आ रही। अब हम कौन सी भी द्वता दिखाएं? हमने नॉन स्टॉप 45 मिनट संस्कृत में बताया। वो 40 के 40 बेहोश दूतावास के लोगों ने कहा ये आप क्या कर दिए? हमारे 40 अतिथि बेहोश हो गए। तो ये जालियांवाला बाग का बदला है। अपने जीवन से अनुभव लिया है कि नारी चाहे अपनी हो या पराई हो, हमेशा सम्मान कीजिए। किसी की भी नारी शक्ति होती है, पूजनीय होती है, हमेशा सम्मान कीजिए। न मन करे सम्मान करने का तो भी सम्मान कीजिए, वरना नारी अपने पे आ गई तो 1 सेकंड में आपका सम्मान कर देगी। 1 सेकंड हम आप बीती बता रहे हैं। हम कभी लोग हमेशा अच्छी व्यवस्था में रहने वाले, घर में चाहे जिस तरह की व्यवस्था हो, बाहर जाते हैं तो तरह तरह की अच्छी व्यवस्थाएं, तरह तरह के सुंदर लोग देखने को मिलते हैं। कोरोना काल में हम सपने में नहीं सोचे थे कि इतने लोग हमको सुनेंगे, कभी सोच ही नहीं पाए। लग ही नहीं रहा था अंदर से कि हम जीवित बचेंगे, लेकिन कभी जी गए। रोज अलग अलग लोगों को देखना, एक ही पत्नी को देखते लगातार देखते, लेकिन सम्मान कर रहे हैं। हमारे घर के सामने जैसे आप तो बड़े लोग हैं, साधारण लोग हैं, मतलब इस तरह का
एरिया नहीं था हम लोग का, तो वो बांस ला करके बंद कर दिया घर को और कहा कि इधर कोरोना के मरीज पाए जाते हैं। हमारे घर के सामने रोज एक ही सब्जी, आलू सोयाबीन, आलू सोयाबीन। अब ये जैसे शंभू जी कह रहे थे, तमाम इस तरह की व्यवस्था में खाने की आदत है हमारी, और वही घर पर बैठ के खा रहे। एक दिन गलती से मुंह से निकल गया, कौन सी सब्जी बनाई हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। उनने तुरंत क्वारंटीन सेंटर खोल लगाया। हेलो, हमारे पति का स्वाद चला गया। अच्छा, वो भी देखिए जो अभी नहीं पहुंचा। अगर नहीं भाई, एक बार पूछ लीजिए, हो सकता है सब्जी गलत बनी, भाई की पत्नी झूठ बोलेगी। और जानने के बाद समस्या देखिए, एक खूबसूरत सी नर्स और पूछ रही है, पंडित जी कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? में 2 लोग सबसे महान हैं, एक प्रधानमंत्री और एक हम। हम दोनों लोग इतने शुभ मुहूर्त में पैदा हुए हैं कि आज तक अपनी पत्नी के भी संपर्क में नहीं आए। लेकिन सजीव आप सब श्रेष्ठ लोग और बड़े लोग, जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति आए, सब दर्ज बोझ नाले में भी है, बस दृष्टि सूअर की चाहिए। कोई भी स्थिति, अब कभी वो जो क्वारंटाइन है और महिला कह रही है कि कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, अब कभी मां संपर्क में आए हैं, पत्नी के संपर्क में आए हैं, साले के संपर्क में आए हैं, साली के संपर्क में आए हैं, ससुराल के संपर्क में आए, ससुर के संपर्क में आए। एक ही क्वारंटीन सेंटर में तक पूरे ससुराल पक्ष को क्वारंटीन करना